नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश में आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों की भी शुरुआत हो गई है। रेड जोन में पहले की तरह पाबंदियां जरूर रहेंगी, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में राहत दी गई है। पंजाब में पहले की तरह कर्फ्यू जारी, 4 घंटों की ढील दी गई है। हरियाणा में लॉकडाउन जारी और शर्तों के साथ कई जगहों पर कई रियायतें भी दी जा रही हैं। हिमाचल में कर्फ्यू जारी है, आज से 5 घंटे की इसमें ढील दी जाएगी। और चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। चंडीगढ़ में कर्फ्यू खत्म हो गया है, आज से बड़ी छूट दी जाएगी। यहां पर भी केंद्र सरकार की तरफ से 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ऑरेंज और ग्रीन जोन जो बनाए गए हैं, वहां पर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। एक बड़ी राहत लोगों के लिए जरूर है कि आज से धीरे धीरे से लेकिन जिंदगी पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। और इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज राठी, जबकि शिमला से रणबीर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज, आपके पास आना चाहते हैं। कल तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी कि चंडीगढ़ में कर्फ्यू रहेगा या खत्म होगा, लेकिन अब फैसला हो गया है, चंडीगढ़ में कर्फ्यू खत्म है, कुछ रियायतें दी जाएंगी, क्या और जानकारी है? सस्पेंस जो है वो बरकरार था कि आखिर, क्योंकि प्रशासन ने फैसला ले लिया था कि कर्फ्यू खत्म करके लॉकडाउन और रिलैक्सेशन 80% रिलैक्सेशन देने की बात जो है वो की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विरोध जो है वो किया जा रहा था। खुद सांसद किरण खेर जो चंडीगढ़ की सांसद हैं, उन्होंने भी इस पर विरोध जताया था। लेकिन कल लगातार दिन भर मीटिंग का सिलसिला, लगातार एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडवाइजर्स हैं और बड़े अधिकारी हैं, उनका लगातार सिलसिला चलता रहा। लेकिन कुछ फेरबदल करने के बाद, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी, ये फैसला जो है वो लिया गया था। और उसके बाद कई जो रिलैक्सेशन दी गई है। अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ की मार्केट्स में। चंडीगढ़ की मार्केट्स, हालांकि ऑड इवन के हिसाब से चंडीगढ़ की जो मार्केट्स हैं, ग्रोसरी और केमिस्ट के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, उनकी दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो रियायत, कुछ रिलैक्सेशन है लोगों को। हालांकि लोग जो हैं वो ज़रूर निकले हैं सड़कों से, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सुदेश, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ, क्योंकि साफ तौर पे कहा गया है कि भाई कोई भी अगर वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ मामला भी दर्ज होगा और उसको जो है उसकी शॉप भी जो है वो सील की जाएगी, ये साफ तौर पे रहा था। हालांकि लगातार एडवाइज़र से हमारी बातचीत हुई है। यहाँ पर कुछ शॉपकीपर्स हमारे साथ जुड़े हैं सुदेश, उनसे बात करेंगे, क्योंकि करीब 1.25 महीने बाद जो है ये सिचुएशन अब आई है कि उन्होंने दुकानें खोली हैं। क्योंकि जो टायर्स की दुकान है या और जो चीज़ें हैं, स्टेशनरी की, कन्फेक्शनरी की, ये दुकानें जो खुली हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ शॉपकीपर्स। बता साहब, जिस तरह से 1.25 महीना जो है वो काफ़ी बंद था, आपका काफ़ी बड़ा काम है टायर्स का, पंक्चर्स का, लोगों को दिक्कतें हो रही थी, आज 1.25 महीने बाद शॉप्स खोली, किस तरह से देखते हैं जो फैसला लिया गया? ये फैसला बहुत अच्छा लिया गया है। इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जैसे ऑड इवन का है, और ये बहुत ज़रूरी था। अब ये भी देखो, एसेंशियल सर्विसेज में है, किसी का इमरजेंसी ड्यूटी पे है, उसको टायर में प्रॉब्लम है उसके, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। तो सुदेश, जैसे कि इन्होंने बताया कि कई चीज़ें, हालांकि देखो ग्रोसरी और केमिस्ट पर तो पहले ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी थी, लेकिन आपको और दिखाना चाहूँगा कि हालांकि बैंक्स जो हैं, बैंक्स भी खोले गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ध्यान रखा गया है, लगातार ध्यान रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। दुकानों पर, केमिस्ट हो या फिर और जो दुकानें हैं वो खोली गई हैं, उनका जो है वो ध्यान रखा गया है। और आपको बता दूँ जिसमें क्या क्या जो रियायत दी गई है, हालांकि 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, लेकिन शाम को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक जो है परमिशन नहीं दी गई है। अब देख सकते हैं कम्युनिकेशन की शॉप है, उसके साथ साथ जो ये और भी डिज़ाइनर बुटीक हैं, उनकी भी दुकानें खुली हैं। उसके आगे हालांकि केमिस्ट वगैरह को तो दी है, मोबाइल्स की, क्योंकि मोबाइल्स वगैरह को लेकर कईयों को दिक्कत आ रही थी, उनकी भी शॉप जो है वो अब खोली है। यानी कि ऑड इवन का जो है वो ध्यान रखा गया है। और सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये दुकानें जो हैं वो खोली गई हैं। आप देख सकते हैं नमकीन, स्वीट्स, प्रोडक्ट्स या फिर मोबाइल्स का, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल्स की शॉप में किसी तरह को लोगों को दिक्कत आ रही थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी रिलैक्सेशन जो है वो ज़रूर दी गई है। प्रशासन की तरफ से ई संपर्क खुलेंगे। हालांकि गाड़ियों का ऑड इवन का कहा जा रहा था, लेकिन गाड़ियों का ऑड इवन का अब कोई नहीं है। अब और जो हालांकि, लेकिन अब देख सकते हैं आप, दुकानदारों ने ये बाहर जो तारे लगा दी हैं, यानी कि इसके अंदर कोई नहीं जाएगा, यानी कि जिसको भी सामान लेना है वो बाहर ही से अपना ऑर्डर देगा। कुल मिलाकर रियायत दी गई है, तो कुछ शर्तें भी, उन शर्तों का पालन करना होगा ताकि सभी सुरक्षित रहे। मनोज, फिलहाल शिमला का हाल जान लेते हैं। हिमाचल में किस तरह से कर्फ्यू में ढील दी गई
है और क्या वहां लोगों का मानना है, किस तरह से हलचल वहां पर शुरू हुई है। रणबीर जुड़ गए हैं। रणबीर, सारे देश को अगर हम देखें तो सबसे बेहतर स्थिति में हिमाचल प्रदेश है। यहां सिर्फ एक एक्टिव केस है और आज से जब तीसरा लॉकडाउन शुरू हो रहा है तो कर्फ्यू में ढील का फैसला हुआ है। कैसी हलचलें हैं, क्या रियायतें हैं सरकार की तरफ से? जी हाँ, इस वक्त हम सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जो भीड़ भाड़ वाला जो उपनगर है संजौली, यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से निकल कर आ रही हैं। जिस छूट की बात कही जा रही थी, हिमाचल में आज से 5 घंटे की जो छूट है, जो शिमला में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें निकल कर ऐसी आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि सामान्य दिनों की तरह बाजार खुला है। भीड़ काफी ज्यादा है, वैसे भी यहाँ पर भीड़ काफी रहती है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। गाड़ियों की आवाजाही की बात करें तो किस तरह से यहाँ पर जो है काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ पर बात है कि उसकी धज्जियां भी कहीं कहीं जो है उड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ शिमला की स्थिति ये कि अन्य क्षेत्रों की तरह बाजार जो है कुछ अलग से हैं, तंग गलियां हैं। तो एक दिन में जो है एक तरफ की और दूसरे दिन में दूसरे तरफ की दुकानें जो है खोलने का निर्णय किया गया है। यानी एक दिन जो है बाईं तरफ की दुकानें खुली जाएंगी और दूसरे दिन जो है दाहिने तरफ की। ये तस्वीरें भी अपने आप में बता रहे हैं कि जिस तरफ एक तरफा बाजार है उसे खोला गया है। जहां तक अधिकारियों और कर्मचारियों की बात है, आज से देखिए ज्यादातर दफ्तर जो है खोले गए हैं। जो क्लास 1 और क्लास 2 है उनका आना अनिवार्य है। जो क्लास 3 और क्लास 4 जो एम्प्लॉय है उनको ये कहा गया है कि वो जो है 30 से 33% तक जो है वो आ सकते हैं। तो जिस वजह से ये भीड़ जो है देखी जा रही है, आशंका इसी बात की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक की जो हिमाचल की मेहनत है उस पर पानी फिर जाए। यहाँ पर संजौली से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है उससे तो लग यही रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है। पुलिस के जवान जरूर है लेकिन भीड़ लेकिन रणबीर, ये इंतजाम करने के लिए क्या प्रशासन ने पुलिस की ड्यूटी नहीं लगाई? क्या कहीं पर पुलिसकर्मी यहाँ तैनात नहीं किए गए हैं? क्या हालात है? या सारा जनता के, दुकानदारों के हवाले कर दिया कि ये ढील है, आप सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, फरमान जारी कर दिया है, एहतियात बरते जाएं, इंतजाम किए जाएं, इसकी जवाबदेही किसकी है? रणबीर, चलिए अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो गुरुग्राम चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा भी जुड़ गए हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहते हैं कि आज तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है, लेकिन कुछ रियायतों के साथ ये शुरू होने जा रहा है। आर्थिक गतिविधियों के लिए रियायतें दी गई हैं, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है और क्या हलचलें हैं गुरुग्राम में? बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन 3.0 जो है उसकी शुरुआत आज से हो गई है और आज काफ़ी कुछ चीज़ों में रियायत जो दी गई है, ढील दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी शर्तें भी हैं। गुरुग्राम में भी जिला प्रशासन ने सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक के लिए दुकानें खोलने का निर्णय किया है, लेकिन ये जो निर्णय है ये वहीं पर है जहाँ पर की शॉपिंग मॉल्स नहीं है, यानी कि शॉपिंग मॉल्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके साथ साथ गुरुग्राम का जो सबसे बड़ा सदर बाजार है वो भी नहीं खुलेगा। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि गली मोहल्लों में जो 1 या 2 दुकानें हैं, जो अलग थलग दुकानें जिस तरह से होती हैं, उस तरह से जो भी दुकानें हैं उनको खोला जाएगा। इसके साथ साथ जो सेक्टर्स में जो दुकानें हैं, जो कि एक डिस्टेंस के बाद दुकानें हैं, उन सबको खोला जाएगा। सदर बाजार को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए हैं, उसके बावजूद भी इस वक्त मैं सदर बाजार में खड़ा हूँ और आपको तस्वीर दिखाता हूँ सदर बाजार गुरुग्राम की। ये आपने पीछे देखिए, सदर बाजार को बंद करने के आदेश दिए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना जाना जो है शुरू हो गया था। एक संख्या में जो भीड़ है वो एक तरह से शुरू हो गई। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि सदर बाजार को नहीं खोला जाएगा। इसके साथ साथ गुरुग्राम पुलिस जो है वो भी यहाँ पर एक बार जो है लगातार अपनी PCR वैन से पेट्रोलिंग कर रही है ताकि दुकानें ना खोली जाएं। कुछ लोगों ने सुबह दुकान खोली थी और उसके बाद पुलिस ने उन दुकानों को बंद करवाया है, लेकिन लोग जो है वो अपनी दुकानों से गए नहीं, बल्कि दुकानों के बाहर ही कहीं ना कहीं रुक गए और ये कोशिश की कि जैसे ही पुलिस जाए तो उसके बाद दोबारा दुकान खोल ली जाए। ये तस्वीर देखिए इस दुकान की भी। इस दुकान को पुलिस के जाने के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस की उसके बाद उसको खोला गया और लोगों को जो सामान देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही ये जो खुद जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ना सिर्फ छोड़ रहे हैं, बल्कि
जो जिला प्रशासन के आदेश हैं उनको भी कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं, जो कि अपने आप में घातक साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, वो अपने आप में खतरा हो सकता है। लेकिन जैसे पुलिस यहाँ से हटती है उसके बाद दुकानदार खुद ही दुकान खोलने की फिराक में है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है। और अब जो प्रशासन है उसको कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस तरह से इस आदेश को इम्प्लीमेंट करवाया जाए, क्योंकि हर वक्त जो पुलिस है वो भी नहीं रह सकती, इसके लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी जो है वो समझनी होगी। बिल्कुल धर्मवीर, हम यही बात कर रहे थे रणवीर के साथ भी कि ये आदेश तो दे दिए गए हैं कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ रियायतों के साथ लोगों को राहत दी जाएगी, लेकिन वहां पर शर्तें भी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त सबसे ऊपर है, उसका पालन आपको हर हाल में करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो न सिर्फ आपके लिए घातक होगा बल्कि उस इलाके के बाकी लोगों के लिए भी घातक साबित होगा। और यहां पर प्रशासन की ड्यूटी और ज्यादा मुस्तैदी से होनी चाहिए, जहां प्रशासन नजर नहीं आ रहा। आपके पास लौटेंगे, फिलहाल सिरसा चलते हैं। मेरे सहयोगी नकुल जसूजा जुड़ गए हैं। नकुल, सिरसा में क्या हाल है, किस तरह से हलचलें वहां पर दिख रही हैं? क्या वहां पर रियायतों के बाद सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है, पुलिस नजर आ रही है, ताकि लोगों के बीच में यह संदेश जाए कि आपको रियायत मिली है लेकिन शर्तों के साथ? देखिए बिल्कुल सुदेश, अगर सिरसा की बात की जाए तो सुबह 9 बजे से बाजार खुल गए थे, लेकिन यहाँ पर रोटेशन वाइज मार्केट खुली है। कुछ दुकानें आज खुलेंगी, कुछ मंगलवार यानी कल खुलेंगी, फिर जो आज दुकानें खुली हैं वो बुधवार को खुलेंगी। समय की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का वक्त तय किया गया है। बाजार की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि एकदम से चहल पहल बढ़ गई है। हालांकि अब से कुछ देर पहले सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रशासन के अधिकारी आए थे, प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा था और लोगों को बताया जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। कपड़े की दुकानें यहां पर खुल गई हैं, जूते की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जितने भी दुकानदार हैं उन सबको ये कहा जा रहा है कि दुकान में ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें और सब लोग मास्क पहन कर रखें। तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर हर किसी ने अपने मुंह पर मास्क पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अब से कुछ ही देर पहले एसडीएम यहां पर पहुंचे थे। हालांकि बाजार की बात की जाए तो भीड़ देख रहे हैं कि लोग एकदम से, क्योंकि लगभग 42 दिनों के बाद यहां पर बाजार खुले हैं और इस बाजारों में कहीं ना कहीं भीड़ देखने को मिल रही है। लोग आ रहे हैं, जो जरूरत की चीजें हैं उनको लेने के लिए लोग आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी की बात की जाए तो अभी कहीं ना कहीं कुछ देर पहले यहाँ से जो अधिकारी हैं वो यहाँ से निकले हैं। एसडीएम खुद यहाँ पर जा रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, साथ ही साथ अगर कोई कस्टमर आता है तो उसे मास्क पहनने के लिए कहा जाए और सैनिटाइजर यूज करने की बात की जाए। लेकिन एक बात बताइए नकुल, एक बात बताइए, क्या लोग जागरूक हुए हैं? क्या लोग ये समझ पाए हैं कि हालात आज ऐसे हैं कि उन्हें खुद शर्तों को मानना होगा? जो हिदायतें प्रशासन सरकार दे रहा है उनका पालन करना उन्हीं के लिए ठीक है। क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग को समझ पाए हैं? देखिए सुदेश, आज पहला दिन है लेकिन लग नहीं रहा कि लोग हालातों को माने हैं, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस तरह से हमारे दर्शकों को। एक बार दोबारा हम तस्वीरें दिखा दें कि किस कदर देखिए बाजार में जो है लोगों के आने का सिलसिला है। हालांकि पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पहले आम दिनों में होता था वैसे ही है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। व्यापार मंडल की तरफ से भी व्यापारियों को बताया जा रहा है। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हम उनसे ही जानते हैं। हीरालाल जी, आप व्यापारियों को किस तरह से बता रहे हैं? ऐसा जिला प्रशासनिक जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम ये कह रहे हैं भी सैनिटाइजर जरूरी है, ग्राहक के लिए सैनिटाइजर जरूरी है और 6 फुट की जो दायरे में ग्राहक रहे और उसका मास्क लगाए। ये 3 चीजें बड़ी जरूरी बताई गई है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें सैनिटाइजर से। तो इसमें हम पूरा गाइडलाइन कर रहे हैं और ये साथ में भी कम से कम भीड़ हो। लेकिन आज जो आपने बाजार की तस्वीरें देखी, क्योंकि लोग एकदम से बहुत निकल रहे हैं बाजारों में, तो क्या दुकानदारों को क्या कहा? अभी लोगों को इतनी गाइडलाइंस का पता नहीं, हम खुद जा करके कह रहे हैं और एसडीएम साहब प्रशासन की ओर से, एसएचओ साहब, सभी लोग ये लगे हुए हैं, वो भी समझा रहे हैं। हम भी अपने तौर पर सजाए, मेरी सारी टीम लगी हुई है। हर बाजार में हम सैनिटाइजर दे रहे हैं, जिसके बाद नहीं है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो बिल्कुल सुदेश, व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो भी जा रहे हैं। एसडीएम खुद अब से कुछ ही देर पहले इस बाजार में आए थे और लोगों को समझाया जा रहा था कि भीड़ ना करें दुकान में, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी तो कहीं ना कहीं इस कोरोना संक्रमण से बचाव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ है, क्योंकि लगभग
42 दिनों के बाद आज लॉकडाउन में कहीं ना कहीं रियायत मिली है और उसको देखते कहीं ना कहीं थोड़ी सी भीड़ देखने को मिल रही है। जी सुदेश जी, पंजाब का हाल भी जान लेते हैं। अवतार कंबोज मेरे सहयोगी रोपड़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवतार, आपसे जानना चाहते हैं फिलहाल रोपड़ में किस तरह से हालात नजर आ रहे हैं? क्या वहां पर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं? पहले की तरह बाजार दुकानें खुल गई हैं? लोग कितना सहयोग कर पा रहे हैं सरकार के इस फैसले में? जी बिल्कुल, हम इस वक्त रोपड़ के बाजार में खड़े हैं। रोपड़ के बाजार में साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है, बेशक क्योंकि प्रशासन ने टाइम दिया था दुकानदारों को सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकानें खोलने का। अभी 11 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं। अभी पुलिस अभी कुछ ही मिनट पहले यहाँ से गुजरी है और दुकानदारों को कहा जा रहा है कि दुकानें बंद करवाई जाएं। हम चलते हुए दिखाएंगे रूपनगर के बाजार के शॉर्ट्स, क्योंकि ये बाजार है जो जिस वक्त जिस बाजार में हम खड़े हैं ये मेन बाजार है। मेन बाजार से आगे जाता है रास्ता, इस पुल बाजार की ओर जाता है। आगे डीएसपी एसपी साहब की गाड़ी आ रही है, हो सके तो उनसे बात भी करेंगे कि क्या है हालात बाजार के, क्योंकि बाजार को जो रोपड़ के प्रशासन की ओर से खुलवाया गया था 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलवाया गया था, लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा दुकानों को बंद भी करवाया जा रहा है। हमारे साथ एसपी रवि कुमार है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या प्रशासन ने हिदायत की थी दुकानदारों को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के लिए? जो दुकान से वो 7 से 11 के बीच में ही खुलेगा और 11 के बाद अगर कोई खुलेगा तो हम उसके ऊपर नेसेसरी लीगल एक्शन लेंगे। सर, पंजाब सरकार की ओर से टाइमिंग दुकानदारों को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक के लिए भी दी गई थी, लेकिन मुझे कोई कंफ्यूजन है कि रोपड़ में क्यों 7 से लेकर 11 बजे तक का टाइम दिया जा रहा है? जो हमें लिस्ट दिया गया उसमें टाइमिंग 7 से 11 ही है। अभी सर 7 बजकर कुछ मिनट हो चुके, क्या हालात है आप क्योंकि बाजार से गुजर रहे हो? ज्यादातर शॉप्स बंद है 90%, बाकी जो नहीं करे उनके ऊपर आज हम लीगल एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल, एसपी रवि कुमार का कहना है कि प्रशासन की ओर से हिदायतें दी गई हैं, उसी के मुताबिक बाजार को खुलने दिया जा रहा है। हम चलते हुए कुछ शॉट्स भी दिखाएंगे बाजार के। हम इस वक्त मेन बाजार से चल रहे हैं, मेन बाजार से होते हुए जा रहे हैं पुल बाजार की ओर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ये ग्राहक हैं जो अलग अलग स्थानों से पहुंचे हैं रोपड़ के बाजार में सामान लेने के लिए, लेकिन क्योंकि दुकानदारों को कहा गया था कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी, इसीलिए बाजार को 11 बजे बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का। लोग क्योंकि बाजार बंद होते समय बाजार में थे, उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे अपने अपने घरों को प्रस्थान करना शुरू किया है। पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोग भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं गाड़ियों पर, और ये कुछ ग्राहक हैं जो जा रहे हैं अपने अपने घरों में। बाजार दोनों तरफ देख रहा है कि बंद हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं रोपड़ के चौक पर। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि रोपड़ का ये बाजार काफी तंग है, तंग गलियां हैं, और जब ये दुकानें यहां पर खुली होंगी तादाद काफी होगी लोगों की। ऐसे में क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ था? क्योंकि सरकार ने फैसला इसलिए दिया है कि कुछ राहत मिल सके, अर्थव्यवस्था को भी थोड़ी मजबूती मिल सके, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था को हुआ है। लेकिन लोगों की जान खतरे में डालकर यह फैसला नहीं हो सकता, यह सरकार की तरफ से साफ कहा गया था। अगर ऐसा होता है, खतरा मालूम पड़ता है, तो रियायतें वापस हो सकती हैं। लेकिन क्या सुबह 7 से 11 में ऐसा दिखा रोपड़ में कि इन तंग गलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ हो? जी बिल्कुल, मैं 2 बातें बताता हूँ। एक बात तो ये थी कि पंजाब सरकार ने कहा था कि 9 बजे से लेकर 1 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। उसके बावजूद जिला प्रशासन रोपड़ ने कहा कि सुबह 7 बजे दुकानें खोल दी जाएंगी और 11 बजे तक दुकानों को खुला रखा जाएगा। इसीलिए आज सुबह रोपड़ के बाजार में, अलग अलग बाजारों में दुकानें 7 बजे खुल चुकी थी। हमने उससे पहले भी जब लाइव किया था तो देखा था कि तस्वीरों में बहुत सारी भीड़ बाजार में उमड़ चुकी थी, और भीड़ होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग कम भी हो गई थी। लेकिन जब इतने भीड़े बाजारों में पब्लिक बड़ी मात्रा में पहुंच जाती है तो सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना मुश्किल भी पड़ता है। इसीलिए कुछ दुकानों के आगे देखने को मिला कि उन्होंने, जैसे प्रशासन ने हिदायतें की थी कि मार्किंग की जानी सोशल डिस्टेंसिंग लेके, ग्राहक के खड़ने के लिए, ग्राहक के रुकने के लिए, इंतजार करने के लिए उनको एक स्थान दिया जाएगा, मार्क किया जाएगा, और उसमें 2 मीटर का 1 मीटर का फासला रखना है। वो भी दुकानदारों ने अच्छी तरह से नहीं अपनाया, क्योंकि कुछ दुकानदारों ने तो मार्किंग की थी, लेकिन कुछ दुकानदारों के द्वारा अभी तक मार्किंग भी नहीं की गई। और कुल मिला के सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रोपड़ के अलग अलग बाजारों में भीड़ उमड़ती देखी गई, और अब भी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, क्योंकि 11 बज चुके हैं, 11 बजे के बाद बाजार बंद हो चुका है। लेकिन अब भी पब्लिक, अब भी लोग जो बाजार से गुजर रहे हैं, बाजार से जा रहे हैं, क्योंकि दुकानें बंद होने के बाद उन्होंने जो सामान खरीदा या जो कोई खरीद पाया या नहीं खरीद पाया, उसके बाद लोग अपने घरों को जाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब भी क्योंकि बाजार बंद हो चुका है, बाजार बंद होने के बावजूद अब भी भीड़ बाजारों में नजर आ रही है। जी
शुक्रिया अवतार तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगियों ने हमें जानकारी दी कि आज जो रियायतें मिली हैं उसके बाद बाजारों में रौनक है, हलचलें हैं, लोग अपने जरूरी सामान की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे हैं और कई जगह ऐसी भी जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन मुस्तैद दिखा। प्रशासन की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से अपील की लोगों से कि आप इन रियायतों का फायदा उठाएं। ये रियायतें सरकार ने आपके लिए दी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन किया जाए। अब बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा का झज्जर बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। बहादुरगढ़ से 11 नए मामले सामने आ गए। सब्जी मंडी से ही सभी के सभी केस जुड़े हुए हैं। 9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के फार्मासिस्ट के 2 परिजन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झज्जर में कोरोना पॉजिटिव के कुल मरीज 53 हो गए हैं। अकेले बहादुरगढ़ में ये आंकड़ा 42 है। सब्जी मंडी से 44 लोग जुड़े हुए हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। खतरा लगातार बढ़ता हुआ झज्जर में, क्योंकि दिल्ली आजादपुर मंडी की वजह से यहां पर खतरा ज्यादा है। ज्यादातर उन्हीं लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है जिनका संपर्क आजादपुर सब्जी मंडी से था, जिनका आना जाना था या वहां गए दुकानदारों, आढ़तियों के संपर्क में वो आए थे। तो ये कहा जा सकता है कि झज्जर हरियाणा का नया हॉटस्पॉट बन गया है। मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ जुड़ गए फोन लाइन से। प्रदीप, बहादुरगढ़ में 11 और नए मामले सामने आ गए कोरोना के, क्या जानकारी है? जी सुदेश, बिल्कुल बहादुरगढ़ जो है प्रदेश का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज भी 11 नए कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ पर सामने आए हैं। सब्जी मंडी से जुड़े 9 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि एक दिल्ली में फार्मासिस्ट है उसके 2 परिजन कोरोना पॉजिटिव फिलहाल मिले हैं। अकेले बहादुरगढ़ में 42 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं। अगर झज्जर जिले की बात की जाए तो अब तक 53 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 300 से ज्यादा लोगों की जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। ऐसे में यह आंकड़ा भी बढ़ने की आशंका फिलहाल बनी हुई है। दरअसल जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार सैंपलिंग भी तेज कर रहा है, जिसके बाद जो है ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन सख्ती के साथ निपटने के लिए कार्रवाई कर रहा है। जहां भी कोरोना पेशेंट्स मिले हैं वहां पर कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। उनके रिहायशी क्षेत्रों के आसपास के लोगों को घरों से बाहर आने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है। यह एहतियातन बहुत सारे कदम है जो उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का आंकड़ा लगातार झज्जर जिले में बढ़ता ही जा रहा है। धन्यवाद प्रदीप जानकारी देने के लिए। तो बहादुरगढ़ में 11 और नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ आंकड़ा बढ़ता हुआ अकेले बहादुरगढ़ में 42 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सब्जी मंडी से 11 लोग जुड़े हैं। बहादुरगढ़ में 11 केस आने के साथ ही झज्जर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। पटियाला में दूसरे राज्यों के लोगों को वापस भेजने का काम जारी है। आज पटियाला से जम्मू कश्मीर और राजस्थान के लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। लॉकडाउन के दौरान पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ बेशक आपदे स्टेट दे विच जाण दी काहली है, मजबूरी है, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग दियां इन्हां ने धज्जियां उड़ाईयां होईयां ने, क्योंकि इन्हां नूं इह कि कोई इत्थे रह ना जावे। इन्हां दी भी मजबूरी है, परंतु सब तो वध इन्हां दी सेहत भी जरूरी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग रखणगे तां ही उन्हां दी। इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिला